दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां पर शादी से पहले लड़की अपने होने वाले पति की मर्दानगी चेक करती है। जी हां दोस्तों, चौंक गए ना? लेकिन ये सच है और इससे भी ज़्यादा अजीब आपको तब लगेगा जब आप वहां की लड़की द्वारा अपने होने वाले पति की मर्दानगी चेक करने की प्रक्रिया के बारे में सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस देश के मर्दों की एक एक्सपायरी डेट उसी तरह फिक्स होती है जैसे हमारे देश में किसी दवाई या खाने पीने के सामान की एक्सपायरी डेट फिक्स होती है। अगर यहाँ पर किसी आदमी की एक्सपायरी डेट निकल जाए तो उसकी पार्टनर महिला उसे तुरंत छोड़कर किसी अन्य मर्द के साथ रहने लगती है। ये एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ के राष्ट्रीय ध्वज पर हिंदू मंदिरों का निशान है। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंबोडिया देश की, जहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज अपने आप में विचित्र संस्कृति को दर्शाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो वीडियो को तुरंत यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई सारे लोग जो कि देश दुनिया की बहुत अधिक यात्रा कर चुके हैं, उनकी समय के साथ इस बात में रुचि बढ़ जाती है कि जहां में यात्रा कर रहे हैं वहां ऐसा क्या अलग है जो वहां की संस्कृति और लोगों को दुनिया से अलग बनाता है। ऐसे में लोग विभिन्न देशों की परंपराओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें देखने एवं जानने के लिए यात्रा पर निकल जाते हैं। दुनिया में कई सारे देश हैं जो भले ही कितने भी विकसित क्यों ना हो गए हों, लेकिन आज भी वहाँ के कुछ लोग अजीबोगरीब परंपराओं का पालन करते हैं। ऐसा ही एक देश है कंबोडिया। कंबोडिया में जब लड़कियां मासिक धर्म से होने लगती हैं तो पिता स्वयं उनके लिए अलग से एक खूबसूरत और आरामदायक झोंपड़ी का निर्माण करवाते हैं। इस झोंपड़ी को वहाँ के लोग लवहट कहते हैं। यदि किसी को भी खबर लगती है कि किसी के पिता लवहट का निर्माण करवा रहे हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि उनकी बेटी मासिक धर्म से होने लगी है। इस लवहट में रहने के बाद लड़की को अपनी पसंद के लड़के को जीवन साथी चुनने की पूरी आज़ादी मिल जाती है। लेकिन इस देश के लोगों के इन शर्मनाक रिवाजों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करने से पहले आपको बता दें कि कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। कंबोडिया की सीमा पश्चिम पश्चिमोत्तर में थाईलैंड, पूर्व एवं उत्तर पूर्व में लाओस, वियतनाम से दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी से लगती है। कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार इस देश की नींव आर्य देश के राजा कंबू ने डाली थी। वह भगवान शिव की प्रेरणा से कंबोज देश में आए और यहाँ बसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से उन्होंने इस जंगली मरुस्थल में एक नया राज्य बसाया, जो नागराज की अद्भुत जादूगरी से हरे भरे सुंदर प्रदेश में परिणत हो गया। कंबू ने नागराज की कन्या मेरा से विवाह कर लिया और कंबोज राजवंश की नींव डाली गई। कंबोडिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग, पर्यटन एवं निर्माण उद्योग पर आधारित है। 2007 में यहाँ पर केवल अंकोर वाट मंदिर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 40 लाख से भी ज्यादा थी। सन 2007 में कंबोडिया के समुद्र तटीय क्षेत्रों में तेल एवं गैस के विशाल भंडार की खोज हुई, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन होने की अपेक्षा की जा रही है। दोस्तों, कंबोडिया में क्रियांग नाम की एक जनजाति पाई जाती है। उस जनजाति में 9 से 13 साल की लड़कियों के लिए माता पिता एक झोंपड़ी बनाते हैं। उस झोंपड़ी में लड़की को छोड़ दिया जाता है। झोंपड़ी में लड़की अलग अलग लड़कों से मिलती है और बातचीत करती है। इस दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जिससे पहले संबंध बनाया उसी से शादी करनी पड़े। इस तरह से लड़की कई लड़कों से मिलती है, फिर उसे अपने पार्टनर को चुनने की अनुमति दे दी जाती है। दोस्तों, कंबोडिया एक
ऐसा देश है जहां पर शारीरिक संबंधों के देवता कामदेव और देवी रति की पूजा की जाती है। कंबोडिया में जिस स्थान पर शारीरिक संबंधों के देवता और देवी की पूजा की जाती है, वहां पर कोई भी जवान स्त्री या पुरुष शारीरिक संबंधों के मामले में भूखा या प्यासा नहीं रहता। जिस स्थान पर देवता कामदेव व देवी रति की पूजा की जाती है, वह स्थान चारों ओर से काफी दूर तक चारदीवारी से घिरा होता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर जब कोई जवान महिला शारीरिक संबंधों के देवता की पूजा करने के लिए आती है, तो पूजा के उपरांत अगर कोई जवान पुरुष उस स्त्री को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहता है, तो वह स्त्री मना नहीं कर सकती, बल्कि खुशी से उस पुरुष के साथ वहीं पर रास लीला रचाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर स्त्री और पुरुषों का प्राचीन समय से ही यह विश्वास है कि ऐसा करने से शारीरिक संबंधों के देवता और देवी खुश हो जाते हैं और उनके जीवन को सुख और शांति से भर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूजा करने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे अगर कोई महिला मासिक धर्म से पीड़ित है या बीमार है, तो वह स्त्री यहाँ पूजा करने के लिए नहीं आ सकती। दोस्तों, हर साल लाखों महिलाएं कंबोडिया से चीन शादी करने के लिए भेज दी जाती हैं। कई अपनी पसंद से जाती हैं और बाकी को बेच दिया जाता है। कंबोडिया की महिलाओं ने गरीबी से बचने के लिए शादी का रास्ता अपनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक दलाल लड़कियों को चुप रहने के लिए 4 लाख रुपए तक देते हैं। चीन में भी तस्करी के खिलाफ कानून है, लेकिन उसको लागू करना मुश्किल है, क्योंकि चीन में पारिवारिक मामलों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। व्यवस्था को सुधारने के लिए कंबोडिया में शादी करने वाले विदेशी पुरुषों से कहा जाता है कि कंबोडिया के स्थानीय कानून के तहत शादी करें, सहमति और आयु प्रमाण पत्र दें, लेकिन गरीबी में घिरे परिवार तस्करों और दलालों के झांसे में आ ही जाते हैं। दोस्तों, अंकोर वाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो करीब 162 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मूल रूप से खमेर राज्य में भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था। तो दोस्तों, कंबोडिया देश के इन अजीबोगरीब रिवाजों के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।